नमस्कार। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो राजस्थान की रेत से निकलकर हम सब के दिलों तक पहुंचती है। तो शुरू करते हैं गुड़ली की कहानी। तो ये कहानी है राजस्थान की, वही रेत की धरती, परंपराओं की धरती। और यहाँ की परंपराएं भाई बहुत गहरी हैं। इतनी गहरी कि कभी-कभी ये छोटी बच्चियों की जिंदगी का फैसला कर देती थी, वो भी बिना उनसे पूछे। और इसी जमीन पर एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछती है, माँ, क्या मेरी असली शादी भी मेरे गुड्डे गुड़िया जैसी होगी? ये सवाल जितना सीधा है उतना ही गहरा भी। और बस यहीं से हमारी कहानी का ताना बाना बुना जाता है। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। उस गुडली से मिलते हैं जिसका बचपन रेत में खेलते हुए बीत रहा था, ठीक उस तूफान के आने से पहले जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गुडली बस 10 साल की एक बच्ची, उसकी पूरी दुनिया क्या थी? अपनी सहेलियों के साथ दिन भर खेलना और हाँ, अपने गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाना। बिल्कुल एक आम, खुशहाल और बेफिक्र बचपन, जैसा किसी भी बच्चे का होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल। जो खेल उसे सबसे प्यारा था, वही एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी सच्चाई बन गया। बस एक दिन उसकी माँ ने उसे बुलाया और कहा, गुड़ली, अब तू बड़ी हो गई है, तेरी शादी तय हो गई है। सोचिए, बस इन कुछ शब्दों ने उसकी पूरी दुनिया ही पलट दी। अब गुडली की दुनिया में दो तरह की शादियां थी और दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था खेल का ब्याह, जिसमें गुड़िया गुड्डे थे, खूब हंसी मजाक था, वो तो बस एक बचपन का खेल था। और दूसरी तरफ उसकी असली शादी, एक 20 साल के आदमी के साथ, जिसमें पहली बार डर था और जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और फिर वो दिन भी आ गया। गुड़ली घूंघट में बैठी थी, बाहर पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे। लेकिन उस घूंघट के पीछे गुड़ली का दिल रो रहा था। एक ही रात में उस बच्ची को बड़ा जो बना दिया गया था। शादी के बाद तो गुड़ली की दुनिया जैसे सिमट ही गई। उसके सपने, वो सब एक घूंघट के पीछे कैद होके रह गए, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता दूर दूर तक नहीं दिखता था। सोचिए, जो गुडली कल तक अपनी सहेलियों के साथ खेल कूद रही थी, अब वो सुबह से शाम घर के कामों में लगी रहती थी। ना स्कूल, ना सहेलियां, सब कुछ जैसे छीन लिया गया था। लेकिन उसके अंदर ना एक उम्मीद की चिंगारी अब भी बाकी थी, पढ़ाई की एक छोटी सी लौ। तो एक दिन उसने सारी हिम्मत जुटाई और अपनी सास से पूछ ही लिया, मां जी, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? और जवाब क्या मिला? अब पढ़ाई का क्या काम, तू घर संभाल। बस यही वो पल था जब उसकी वो छोटी सी उम्मीद भी टूटकर बिखर गई। और उस दिन गुडली पहली बार अकेले में चुपचाप रोई। लेकिन कहते हैं ना, जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहीं से कोई नई राह निकलती है। गुडली की जिंदगी में भी एक उम्मीद की किरण आई। हुआ ये कि एक दिन गांव में एक सरकारी दीदी आईं और उन्होंने उस मुद्दे पर बात की जिस पर गांव में कोई खुलकर बात नहीं करता था, बाल विवाह। और बातों बातों में उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसने गुड़ली के मन में जैसे एक आग सी लगा दी। उन्होंने कहा, लड़की पढ़ेगी तो घर आगे बढ़ेगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये गुड़ली के लिए एक नई जिंदगी का दरवाजा था। और बस उस एक वाक्य ने गुड़ली के अंदर की हिम्मत को फिर से जगा दिया। यहीं से शुरू होती है उसकी वापसी की कहानी। वो गुड़ली जो खुद पढ़ने के लिए तरस रही थी, अब वो दूसरों के लिए रोशनी बनने वाली थी। उस दिन गुड़ली ने मन में ठान लिया कि वो पढ़ेगी। छिप छिप कर, धीरे धीरे उसने पढ़ना शुरू किया। साल गुजरते गए और आज वही गुड़ली गांव की आंगनवाड़ी में काम करती है। और सबसे बड़ी बात, वो गांव की दूसरी छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ाती है। अब वो गांव की हर माँ से सिर्फ एक ही बात कहती है, बचपन छीनो मत, लड़की को उड़ने दो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसकी अपनी जिंदगी का निचोड़ है, उसका अनुभव है। तो गुड़ली की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि बाल विवाह कोई परंपरा नहीं है, ये तो सीधे सीधे बचपन की चोरी है। एक ऐसा अपराध जो न जाने कितने सपनों को पनपने से पहले ही कुचल देता है। देखिए, गुड़ली की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये एक बदलाव की कहानी है। ये हमें दिखाती है कि शिक्षा में, पढ़ाई में कितनी ताकत होती है। तो बाल विवाह का विरोध करना और शिक्षा का समर्थन करना, ये बहुत जरूरी है,
क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है ना, तो सिर्फ वो आगे नहीं बढ़ती, बल्कि उसकी आने वाली कई पीढ़ियां रोशन हो जाती हैं।